हे एवरीवन, कृष्णा दिस साइड। तो चलिए इस वीडियो में हम लीड कोड का 808 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। सूप सर्विंग्स एक बार क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। यू हैव टू सूप्स ए एंड बी ईच स्टार्टिंग विद एन एम एल। ओके, तो ए एंड बी दो सूप्स दिए गए एंड उनकी स्टार्टिंग कितनी क्वांटिटी है, लाइक कितने एम एल बचा है उसमें ए एंड बी में, उसकी वैल्यू दी गई है। ऑन एवरी टर्न वन ऑफ द फॉलोइंग फोर सर्विंग ऑपरेशंस इज चूजन एट रैंडम ईच विद प्रोबेबिलिटी 0.25 इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल द प्रीवियस टर्न्स। ओके, अब हमें क्या करना है, सूप्स को निकालते जाना है एंड ये सारी वैल्यूज़ दी गई है। मतलब हर एक बार इसमें से कोई सा एक ऑपरेशन हमें परफॉर्म करना है एंड हमें आंसर्स निकालते जाना है। ओके, तो फर्स्ट ऑपरेशन क्या है, 100 ml निकाल दो ए से एंड 0 ml बी से निकाल दो। सेकंड ऑपरेशन क्या है, 75 ml ए से निकाल दो, बी से 25 ml निकाल दो। 50 ml ए से निकालो थर्ड ऑप्शन में एंड 50 ml बी से निकालो। 25 ml ए से निकालो एंड 75 ml बी से निकालो। तो ये चार ऑपरेशंस है जिसके थ्रू हमें सूप्स निकालने जाना है। ओके, ए एंड बी से। नाउ there is no operation that pours 0 ml from A and 100 ml from B. ओके, 0 ml हम A से नहीं निकाल सकते एंड B से डायरेक्टली 100 ml नहीं निकाल सकते। ओके, ऐसा कोई ऑपरेशन दिया गया नहीं। द अमाउंट फ्रॉम A एंड B आर पोर साइमल्टेनियसली ड्यूरिंग द टर्न। Okay, and if any operation if an operation asks you to pour more than you left of a soup, pour all that remains of that soup. Okay, अगर थोड़ा सा ज़्यादा सूप एक्स्ट्रा बचा है, ओके, इनमें से कोई सा भी ऑपरेशन में फिट नहीं बैठ रहा स्टिल, तो उसको हमें निकालना है एंड उसको भी कंसिडर करना है। द प्रोसेस स्टॉप्स इमीडिएटली आफ्टर एनी टर्न इन विच वन ऑफ द सूप्स इज यूज्ड अप। ओके, प्रोसेस वहीं पे रुक जाएगी जैसे ही मतलब किसी एक में भी सूप अगर बचा नहीं है तो वहीं पे हमें रोक देना है। Return the probability of that A is used up before B plus half the probability of that both the soups are used up in same turn and answer within 10 to the power of -5 of actual answer will be accepted. तो अगर ए पूरी तरीके से यूज हो गया है एंड बी में स्टिल थोड़ा सा सूप बचा है तो उस केस में हमें क्या करना है, प्रोबेबिलिटी पूरी रिटर्न करनी है ए की। तो दो ही हमारे पास वैल्यूज है ए एंड बी। अगर दोनों में से एक को जितना है प्रोबेबिलिटी उसमें क्या आएगी, वन आएगी। करेक्ट है ना। अगर दूसरी कंडीशन क्या कही थी, प्लस हाफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ द सूप्स दैट आर यूज्ड इन द सेम टर्न। अब अगर दोनों सूप्स यूज हो गए हैं एट द सेम पॉइंट इन टाइम, लाइक दोनों में 0 0 या फिर 0 से कम सूप बचा है। ओके, मतलब पूरी तरीके से दोनों यूज हो गए एट सेम पॉइंट इन टाइम, उस केस में क्या करना है, हाफ प्रोबेबिलिटी कंसिडर करनी है। तो ए की 0.5 होगी, बी की 0.5 होगी। द आंसर विद इन 10 to the power of 5 इज एक्चुअली एक्सेप्टेड। ओके, तो इसको हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, इस तरीके से इसने कहा है। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। एन की वैल्यू 50 है, इसका मतलब ए इज बेसिकली इक्वल टू 50, बी इज बेसिकली इक्वल टू 50। तो हम क्या करेंगे, ये चारों ऑपरेशन परफॉर्म करना स्टार्ट कर देंगे। तो अब फर्स्ट ऑपरेशन क्या कर दिए कि लाइक 100 ml ए से निकालना है। अभी ए में तो 50 है, तो अगर 100 ml हमने निकालने की कोशिश की, मतलब ऑब्वियसली 50 है तो 50 पूरी तरीके से निकल जाएगा, उसमें 0 ml बचेगा ए में। एंड बी में क्या है, 0 ml निकालना है, तो बी में एज इट इज सूप बचा रहेगा 50 ml। तो इस केस में क्या हुआ, ए पूरी तरीके से यूज हो गया है। और यहाँ पे बताया गया है कि लाइक अगर कोई सा ऑपरेशन परफॉर्म कर दिए, ओके, द प्रोसेस स्टॉप इमीडिएटली आफ्टर एनी टर्न इन विच वन ऑफ द सूप्स इज यूज्ड अप। तो जैसे पूरा तरीके से यूज हो गया तो यही दो हमारे पास ऑप्शन है कि अगर ये पूरी तरीके से यूज हो गया तो उसकी पूरी प्रोबेबिलिटी कंसीडर करनी है, दैट इज वन। ओके, तो इस केस में वन हमने कंसीडर कर लिया। ओके, तो आप यहाँ पे देख भी सकते हो आउटपुट में, अगर हमने फर्स्ट ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया, लाइक 100 ml निकालने की कोशिश की, बी से 0 ml निकालने की, तो हमने ए की प्रोबेबिलिटी कंसीडर कर ली, दैट इज वन। नेक्स्ट ऑपरेशन क्या था, 75 ml फ्रॉम ए, 25 ml फ्रॉम बी। अब इस केस में 75 ml निकालने की कोशिश करेंगे, फिर से ए पूरी तरीके से यूज हो जाएगा इसमें। बी से 25 ml निकालोगे तो स्टिल 25 ml बचेगा उसमें। तो इस केस में भी ए पूरी तरीके से यूज हो गया तो उसकी प्रोबेबिलिटी वन बन जाएगी। राइट, नेक्स्ट इज लाइक 50 ml फ्रॉम ए, 50 ml फ्रॉम बी। अगर हमने 50 ml निकालने की कोशिश की तो ऑब्वियसली ए बिकम्स 0 ml, बी से भी 50 ml निकालो की कोशिश करोगे तो उसकी भी वैल्यू 0 बन जाएगी। करेक्ट है ना। तो इसमें दोनों की प्रोबेबिलिटी बन गई है अभी, क्योंकि दोनों के दोनों यूज्ड हो गए हैं एट द सेम पॉइंट इन टाइम। राइट है ना। तो इसमें हमें क्या करना है, 0.5 की प्रोबेबिलिटी कंसिडर करनी है। तो वही यहाँ पे 0.5 की प्रोबेबिलिटी कंसिडर करी गई है। राइट, एंड लास्टली अगर ए से हमने 25 ml निकाल लिया एंड बी से हमने 75 ml निकाल लिया, तो इस केस में क्या होगा, बी पूरी तरीके से यूज्ड होगा, ए स्टिल हैज 25 ml इन इट्स बकेट। ओके, तो हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि ए में अभी भी 25 ml बचेगा, अगर 50 ml से हमने 25 ml निकाल लिया।
25 ml बी से निकालने की कोशिश करोगे तो बी पूरी तरीके से यूज्ड हो गया है इस केस में। द मोमेंट वी रियलाइज दैट पी इज कम्प्लीटली यूज्ड और यूटिलाइज्ड, हमें उस केस में क्या करना है, कुछ भी ऑपरेशन यहाँ पे बताया नहीं गया तो उस केस में हम जीरो रिटर्न कर देंगे। ओके, बिकॉज यहाँ पे कोई सा भी ऑपरेशन बताया नहीं गया एंड यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि अगर पूरी तरीके से किसी एक को भी हमने यूज किया तो हमें वहां पे रुक जाना है। करेक्ट, तो यहाँ पे हमने जीरो रिटर्न कर दिया। ओके, जीरो प्रोबेबिलिटी बना ली, तो इस जो भी आंसर्स आ रहे हैं उसको हमने 0.25 से मल्टीप्लाई कर लिया क्योंकि यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है। ओके, तो जो भी आंसर आएगा वो हमें रिटर्न करना है। ओके, क्वेश्चन कुड बी मीडियम लेवल बट कंस्ट्रेंट्स को देखेंगे तो यार यहाँ पे 10⁻9 की वैल्यू दी गई है एन की। राइट, अगर इतनी बड़ी वैल्यू है तो हमें डेफिनेटली इसको लॉग एन में सॉल्व करने की कोशिश करनी पड़ेगी एट मैक्स टू मैक्स। करेक्ट है ना? तो डेफिनेटली इतना तो पॉसिबल है नहीं जिस तरीके से क्वेश्चन दिया गया है। ऑब्वियसली हमें दिमाग में क्या क्या वैल्यूज आ रही है, लाइक रिकर्सिव से हम सॉल्व कर सकते हैं बट स्टिल रिकर्सिव से टीएलई जल्दी हिट हो जाएगी, तो उसमें हम डीपी मैक्स टू मैक्स अप्लाई करके देख सकते हैं। बट स्टिल अब वो सोल्यूशन एक्सेप्ट ही नहीं होगा, जो भी हम सोच रहे हैं वो रियली मतलब वो बहुत बड़ा वैल्यू बन जाएगा जिस तरीके से हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो स्टिल देखेंगे किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, वो इजीली हिट नहीं होगा एट एनी पॉइंट इन टाइम जिस तरीके से क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पे बोला है कि लाइक 10⁻⁻5 के ऊपर जैसे ही आंसर जाएगा उसको ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो उसका आंसर विद इन रेंज ऑफ 10⁻⁻5 रहना चाहिए। मतलब अब ये 0.0625 ये जो वैल्यू आ रही है ना, ये इसकी रेंज क्या है, 10⁻5 है। मतलब यहाँ पे जो भी 0.0000 जो जा रहे हैं 5 डेसिमल तक ये हम एक्सेप्ट कर पा रहे हैं। यहाँ पे इसके ऊपर जैसे ही जाएगा उसको मतलब हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा फिर से। लाइक कन्वर्ट तो करना आता होगा ना, ऑब्वियस सी बात है कि लाइक अगर यहाँ पे 7 8 है तो 8 अगर है तो ये प्रीवियस इंडेक्स में +1 हो जाएगा और उस तरीके से हम वो रिड्यूस करते जाएंगे। राइट, तो इस तरीके से हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा देन उस केस में अगर आंसर हमारा 10⁻⁻5 के ऊपर जा रहा है तो। ओके, तो यही थोड़ा सा मतलब एक एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करेगा बट स्टिल जिस तरीके से इनपुट से कंस्ट्रेंट से इतना आसानी से वो हिट भी नहीं होगा। चलिए फिर भी देख लेते हैं किस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। लेट अस सपोज एन की वैल्यू के 124 है। ओके, या फिर लेट अस सपोज 125 है। अब 124 है तो भी हमें 125 ही उसको कंसिडर करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में ऐसे कहा गया है। क्योंकि अगर थोड़ा सा भी रिमेन है एंड हम 25 से भी मतलब 25 या फिर 75 जो भी हम निकालने की कोशिश करें वो मल्टीपल ऑफ 25 है ना, तो फिर भी हमें उसको पूरी तरीके से निकालना है, कंसिडर करना है कि हाँ वो निकल रहा है। क्योंकि 100 ml हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो 50 ml ही बचा था। राइट है ना, तो हमने पूरी तरीके से उसको निकाल दिया 100 ml कंसिडर करते हुए। राइट, फर्स्ट ऑपरेशन में वही बोले तो अगर वैल्यूज रिलेटेड नहीं है लाइक 127 है तो उस केस में हमें 150 कंसिडर करना पड़ेगा इस तरीके से। ओके, राउंड अप करना पड़ेगा मल्टीपल ऑफ 25। ओके, लेट अस सपोज 125 वैल्यू दी गई है। राइट, तो इसका मतलब क्या है, ए में भी अभी 125 ml है, बी में भी अभी 125 ml है। अब इस पे हम चार ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। फर्स्ट इज बेसिकली इसमें से हमने 100 ml निकाल लिया ए से। ओके, ये ए है ये बी है। ओके, अब इसमें से 100 ml निकाल लिया तो यहाँ पे बचेगा कितना, 25 ml बचेगा ए में। बी में एज इट इज हमने रख दिया था। अगर आप क्वेश्चन में देखोगे तो फर्स्ट क्या था, 100 ml यहाँ से निकाल लो, बी से 0 ml निकाल दो। ओके, फर्स्ट ऑपरेशन हमने वो परफॉर्म कर लिया। अब सेकंड ऑपरेशन क्या था, इसमें से 75 ml निकालो ए से। अगर 75 ml हम इसमें से निकालेंगे तो 50 यहाँ पे बचेगा। करेक्ट है, और यहाँ से 25 ml निकालना था तो यहाँ पे 100 बचेगा। करेक्ट, सेकंड ऑपरेशन यही था ना। देखो यही ऑपरेशन मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, तो इसमें से 75 ml निकाल दो, इसमें से 50 ml निकाल दो। थर्ड ऑपरेशन क्या है, 50 ml निकाल दो, 50 ml दोनों में से मतलब निकालो। एंड लास्टली 25 ए से निकालो, 75 बी से निकालो। तो वो ऑपरेशन हम यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब हर एक ऑपरेशन परफॉर्म करके देख रहे हैं। तो अगर ए से हमने 50 ml निकाल दिया तो यहाँ पे बचेगा 75, बी से भी हमने 50 ml निकाल दिया, यहाँ पे 75 बचेगा। लास्ट ऑपरेशन क्या था हमारे पास, ए से 25 ml निकाल दो, यहाँ पे 100 बचेगा, यहाँ पे अब इधर से 75 निकालना था। ओके, तो अगर इधर से 75 निकालोगे तो यहाँ पे 50 बचेगा। यही फोर ऑप्शंस थे हमारे पास। ओके, अब नेक्स्ट इज लाइक अगेन इन ये जो जो भी आंसर्स आए हम इस पे फिर से चार ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो फर्स्ट पे फिर से चार ऑपरेशंस आएंगे। तो फर्स्ट ऑपरेशन इज 100 ml यहाँ से निकाल लो ए से। अगर 100 ml यहाँ से निकाल रहे हैं तो ऑब्वियसली ये नेगेटिव में जाएगा, मतलब ये जीरो बनेगा अल्टीमेटली। 25 माइनस 100 इज बेसिकली बिकम्स नेगेटिव, लाइक इट इज गोइंग टू बी -75। दैट मीन्स हम इसको जीरो कंसिडर कर लेंगे या फिर नेगेटिव वैल्यू जा रही है, 75 आ रहा है।
ओके, कैलकुलेशन के लिए समझ जाएंगे। मतलब जैसे ही वैल्यू जीरो या जीरो से लेस आएगी उस मोमेंट में हमें यहाँ से रिटर्न करना है। ओके, अब सेकंड ऑपरेशन वो एज इट इज रहेगा, बी की वैल्यू एज इट इज रहेगी। ओके, ये फर्स्ट ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया था। सेकंड ऑपरेशन क्या था कि यार 75 ए से निकालो, फिर से 75 निकालने की कोशिश है, -50 बनेगा, इसमें से 25 निकाल लो। ओके, अब इसमें से 20 ये 100 बनेगा। अब थर्ड ऑपरेशन इसमें क्या था कि इसमें से 50 ml निकाल दो एंड सेकंड में से भी 50 ml निकाल दो, ये 75 बनेगा। एंड फोर्थ ऑपरेशन क्या था अभी? ओके, फोर्थ ऑपरेशन इज बेसिकली फर्स्ट में से 25 ml निकाल दो, इसमें से 0 हो गया ये, एंड सेकंड में से 75 निकाल दो, अब ये 50 बनेगा। राइट, ये चार ऑपरेशंस थे। अब अगर हम देखेंगे यहाँ पे देखेंगे ए की वैल्यू नेगेटिव बन गई फर्स्ट ऑपरेशन में, दैट मीन्स ए में अभी कुछ भी नहीं बचा। द मोमेंट वी रियलाइज दैट अगर दोनों में से एक भी खाली हो गया पूरी तरीके से तो वहां से हमें सिंपली रिटर्न करना है। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये पूरी तरीके से यूज्ड है, अगर ये पूरी तरीके से यूज्ड है तो हमें सिंपली वन रिटर्न करना था। ओके, तो यहाँ से जैसे हमें पता चलेगा कि ये नेगेटिव बन गया है एंड बी में स्टिल वैल्यू है, यहाँ से हमने वन रिटर्न कर लिया। ओके, हो गया। अब यहाँ से भी हम देखेंगे तो यहाँ पे ए नेगेटिव बना है, बी में स्टिल सूप बचा है, तो यहाँ से भी -1 मतलब सॉरी वन रिटर्न हो गया। ओके, अब यहाँ पे भी देखेंगे तो ये नेगेटिव है, बी में स्टिल है, तो यहाँ से भी वन रिटर्न हो गया एंड यहाँ से भी वन रिटर्न हो गया बिकॉज ए बिकम्स 0 एंड बी इज बेसिकली 50। ओके, तो इस तरीके से हमने क्या किया कि लाइक जैसे ही हमने चारों ऑपरेशन परफॉर्म करने की कोशिश की तो उसमें से प्रोबेबिलिटी ऑफ बेस्ड ऑन दिस ए वैल्यू अगर नेगेटिव है तो वहाँ से वन रिटर्न करना है, बी अगर नेगेटिव है एंड ए नेगेटिव है, दोनों दोनों एक साथ नेगेटिव दिख रहे हैं तो उस केस में हम 0.5 रिटर्न कर देंगे। ओके, सिंपल है। देखो यार, पहले रिटर्न करने से पहले ना हम थोड़ा सा क्वेश्चन को देखेंगे तो यहाँ पे कहा है कि लाइक 0.25 से मल्टीप्लाई करना है हर एक टर्न में। ओके, जैसे हमने ये चार ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया, हमें 0.25 से मल्टीप्लाई करना है सम अप करके। ओके, जो भी हमारे पास आंसर आ रहा है उसको सम अप करके, तो यहाँ से हम सम अप करेंगे इनको। जैसे ये रिटर्न हो रहा है, यहाँ पे आने की कोशिश कर रहा है ना इस वाले पे, तो इनकी जो भी प्रॉपर्टीज आ रही थी इसकी इसकी, लाइक ये वाली प्रॉपर्टी, ये वाली, ये वाली, ये वाली, इनको सम अप कर देंगे एंड 0.25 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे ला के रख देंगे। करेक्ट है, मतलब इस वाले के लिए ये चार ऑप्शंस जो भी हमने परफॉर्म किए थे उसमें से जो भी आंसर आ रहा था उसको सम अप करके 0.25 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, सेम गोज विद दिस वन, दिस वन, दिस वन। ओके, तो इनके भी हमें चार चार ऑपरेशंस निकालते जाना है, फिर से जो भी आंसर आया उसको 0.25 से मल्टीप्लाई कर लो एंड रिटर्न कर दो। ओके, तो जब यहाँ पे एक आंसर आएगा, यहाँ पे एक आंसर आएगा, यहाँ पे एक आएगा, यहाँ पे आएगा, तो इनको भी फिर से सम अप करना है एंड इन सारी प्रोबेबिलिटीज को 0.25 से मल्टीप्लाई करना है एंड यहाँ पे रिटर्न करना है। अल्टीमेटली यही ये गोल है कि लाइक जैसे ही रिटर्न होगा एट द फर्स्ट स्टेप लाइक ए एंड बी के पास, वो हमें आंसर रिटर्न करना है अल्टीमेटली। ओके, आई थिंक द आइडिया इज क्लियर। लाइक क्वेश्चन इस तरीके से देखेंगे तो आसान है एंड ऑब्वियसली बात है, एक पर्टिकुलर स्टेट यहाँ पे निकल आ रहा है तो आगे जाके भी वो पर्टिकुलर स्टेट निकल आ सकता है, तो उस केस में हमें डीपी यूज करना है। ओके, अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि अगर डीपी यूज करेंगे तो अगर ये वैल्यूज देखेंगे तो बहुत बड़ी भी आ सकती है इन पर्टिकुलर केस, तो हम क्या कर सकते हैं, क्लियरली देख सकते हैं कि सारी वैल्यूज 25 से मल्टीपल है, सारी वैल्यूज 25 से मल्टीपल है। इस वाली बेस से भी हम निकाल सकते हो कि जो भी हमने किया लाइक डायरेक्टली 100 सब्सट्रैक्ट कर रहे थे, देन 0 सब्सट्रैक्ट कर रहे थे, यहाँ पे 75 सब्सट्रैक्ट कर रहे थे, बट स्टिल हमें समझ आ रहा है कि लाइक सारी वैल्यूज एक्चुअली में मल्टीपल ऑफ 25 है। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, देखो अब ये हमारे पास n की वैल्यू है, अभी इसको अगर हमने 25 से डिवाइड कर लिया, ओके, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 5 आएगा। ओके, 25 से डिवाइड कर लेंगे तो 5 आंसर आएगा यहाँ पे। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास n बेसिकली 5 दिया गया है एंड हम क्या कर रहे थे, 100 सब्सट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, 100 मतलब 4 बनेगा, राइट, 100 मतलब 4 रहेगा ना। फर्स्ट ऑपरेशन में क्या कर रहे थे, 125 से 100 सब्सट्रैक्ट कर रहे थे, दैट मीन्स इट इज गोइंग टू बी 4। करेक्ट, बिकॉज 100 को भी हमने 25 से डिवाइड कर लिया तो इट बिकम्स 4। सेकेंड इज लाइक 75 को सब्सट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो 25 से डिवाइड कर लो, इट बिकम्स 3। देन 50 को डिवाइड कर लो तो इट बिकम्स 2 एंड लास्टली 25 से डिवाइड करने की कोशिश करो तो इट बिकम्स 1। ओके, सो इस तरीके से वैल्यूज बनेगी हर एक। तो अगर हमारे पास n 5 है, दैट मीन्स लाइक 125 वैल्यू है, तो a बिकम्स 5, b बिकम्स 5 एंड सेम हम यहाँ पे करने की कोशिश करेंगे। तो चार ऑप्शन है, द फर्स्ट ऑपरेशन में क्या करेंगे, लाइक इसमें से 4 सब्सट्रैक्ट कर लेंगे 5 में से, तो वैल्यू क्या बनेगी यहाँ पे 1 बनेगी, एज इट इज 5 एज इट इज रहेगा। सेकंड ऑपरेशन में इसमें से क्या कर रहे थे हम, 3 सब्सट्रैक्ट कर रहे थे, दैट मीन्स लाइक 75 सब्सट्रैक्ट कर रहे थे 125 से,
तो इसमें से 3 सब्सट्रैक्ट कर लो, इट बिकम्स 2। लास्टली यहाँ से इसमें से जस्ट 25 सब्सट्रैक्ट करना, तो ये बिकम्स, दिस बिकम्स 4। अब यहाँ पे दोनों में से 50-50 सब्सट्रैक्ट करना था, 50-50 मतलब दो दो सब्सट्रैक्ट करना है, अल्टीमेटली वही गोल है ना। अल्टीमेटली हमने बस वैल्यूज को रिड्यूस कर लिया। ओके, तो ये क्या बनेगा, 3 बनेगा, ये भी 3 बनेगा। अब लास्टली इसमें से हमें 25 सब्सट्रैक्ट करना है, दैट मीन्स लाइक 1, एंड इसमें से 75 सब्सट्रैक्ट करना है, दैट मीन्स इट बिकम्स 2। ओके, यही सारी प्रोबेबिलिटीज है, इसी को हम बस निकालते जाएंगे, डिराइव करते जाएंगे। ओके, सेम है, बस हमने इसको बस मल्टीपल ऑफ 25 है, इसीलिए हमने वैल्यूज को रिड्यूस करके स्टोर कर लिया है। इससे क्या होगा कि लाइक अब जो भी डीपी का स्टेट मेंटेन कर रहे हैं, ओके, अब डीपी में क्या है कि लाइक इनिशियली 5 5 है, दैट मीन्स लाइक वही आंसर निकालना है ना, इनिशियली 5 5 जो है उसी का हमें एंड गोल निकालना है। तो हम डीपी में क्या कर सकते हैं, वैल्यू 6 स्टोर कर सकते हैं। ओके, तो अल्टीमेटली लाइक 1 5 का एक आंसर बनेगा, 2 4 का एक आंसर बनेगा, 3 3 का एक आंसर बनेगा, 4 2 का, मतलब ये जो भी पॉसिबिलिटीज है हम डीपी में इजिली स्टोर कर सकते हैं, एंड डीपी की स्टोरेज छोटी बन जाएगी। अब इस केस में अगर हम डीपी का यूज करेंगे तो डीपी ऑफ 125 एंड मतलब 126 एंड 126 बनेगा। ओके, तो अगर बड़ी वैल्यूज है तो इस केस में ये चलेगा नहीं, तो इस केस में यहाँ पे हमें फिर हैश मैप यूज करना पड़ेगा। ओके, हैश मैप यूज करना पड़ेगा, एंड यहाँ पे एक स्ट्रिंग जनरेट करनी पड़ेगी, एंड उसके हिसाब से यहाँ पे डबल का आंसर स्टोर करना पड़ेगा। ओके, तो ये थोड़ा सा मतलब ज़्यादा स्टोरेज भी ज़्यादा पकड़ेगा इन टर्म्स ऑफ रनिंग एंड फर्स्ट, मतलब सॉरी, फास्ट नहीं चलेगा। नॉर्मल जो भी अपना इंटीजर टाइप का हमने स्टोरेज कंसिडर कर रहे हैं, हैश मैप कंसिडर कर रहे हैं, तो डीपी फास्ट चलेगा कंपेयर विद दिस हैश मैप। ओके, तो बेस्ट है कि लाइक इन वैल्यूज को मल्टीपल ऑफ 25 है तो रिड्यूस करके रख लो, एंड उसके हिसाब से आंसर निकालना स्टार्ट कर दो। ओके, आई थिंक द आइडिया इज वेरी मच क्लियर। एंड लास्टली अब जो भी इतना बड़ा कंस्ट्रेंट दिया है उसके लिए हम क्वेश्चन सॉल्व करके उसके बाद जो भी अपने अलग अलग इनपुट्स जो प्रोवाइड किए गए हैं उसके हिसाब से हम चेक कर लेंगे कि लाइक अगर बड़ा कंस्ट्रेंट्स दिया गया है तो उस केस में हम किस तरीके से आंसर निकालेंगे। ओके, लेट मी ट्राई टू शो यू डायरेक्टली द कोड हाउ वी कैन राइट इट। द फर्स्ट इज हमें क्या करना है कि एक डीपी अरे स्टोर करना है। ओके, तो हमने क्या किया, एक डीपी क्रिएट कर लिया यहाँ पे। ओके, अब सॉरी, डीपी इंट नहीं डबल होना चाहिए फर्स्ट, एंड डबल को मैं इस तरीके से लिख लेता हूँ ताकि मुझे इस डीपी में कुछ फिल ना करना पड़े। ओके, इनिशियली डीपी में एम्प्टी रहना चाहिए, तो मैंने क्या किया, बस नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप कंसिडर कर लिया। अब डीपी में यहाँ पे वैल्यू फिल करनी पड़ेगी, लाइक कितना स्टोर करना है, तो हमें क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू निकाल लेंगे कि लाइक एन को 25 से डिवाइड कर लो। ओके, सीलिंग जो भी वैल्यू निकल आएगी उसको हमें कंसिडर करना है। लेट सपोज यहाँ पे मैंने यम कंसिडर कर लिया, एंड मैथ डॉट हमें कंसिडर करना पड़ेगा इंट में। ओके, बिकॉज मैथ डॉट सील बेसिकली रिटर्न्स डबल टाइप वैल्यू। मैथ डॉट सील एन डिवाइड बाय 25। ओके, डबल में है तो 0.25 से मल्टीप्लाई करना है, 25.o से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा इसको। नाउ जो भी आंसर आएगा हम सीलिंग वैल्यू कंसीडर कर रहे हैं। लेट अस सपोज अगर 101 है ml, तो उस केस में हमें 125 को कंसीडर करना पड़ेगा। ओके, बिकॉज जो 1 ml एक्स्ट्रा है उस केस में भी हमको एक ऑपरेशन तो परफॉर्म करना ही पड़ेगा ना, लाइक एक बार सब्सट्रैक्ट करना ही पड़ेगा उस केस में भी। तो ऑब्वियस सी बात है हम सीलिंग वैल्यू ही कंसिडर कर रहे हैं। जो भी एक्स्ट्रा 1 ml भी अगर बच रहा है तो वो जाके आगे की वैल्यू कंसिडर कर लेगा। मतलब हम अगर 101 को 25 से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे तो आंसर 4 पॉइंट समथिंग आएगा। ओके, तो 4 पॉइंट समथिंग शुड basically go to 5। ओके, दैट इज द एंड गोल बिकॉज इट शुड बी 125 एट द एंड। ओके, तो इसलिए हमने मैथ डॉट सी ले लिया। अब ये जो भी यम वैल्यू है डीपी में हम यम प्लस वन कंसिडर कर लेंगे। ओके, यम प्लस वन कंसिडर कर लो। ओके, आउट ऑफ बाउंड नहीं आना चाहिए, इसलिए हमने एम प्लस वन कंसिडर कर लिया। नाउ डीपी इज रेडी। हमें क्या करना है, बस सॉल्यूशन रिटर्न करना है। एक सॉल्यूशन नाम का एक फंक्शन बना लेते हैं बिकॉज रिकर्सिवली हम सॉल्व करने की कोशिश करें। अब इसमें ए की वैल्यू भी यम है, बी की वैल्यू भी यम है इनिशियली। ओके, इंस्टेड ऑफ कंसिडरिंग एन आई एम कंसिडरिंग हियर यम एंड यम। ओके, नाउ हम क्या करना है, हमें डबल रिटर्न करना है यहाँ से। तो सॉल्यूशन जो है हमें सॉल्यूशन में इंट ए फर्स्ट देन इंट बी, दोनों वैल्यूज है हमारे पास अभी। अब तीन चीज़ें हैं। फर्स्ट इज लाइक इफ अगर ए लेस देन इक्वल टू जीरो हो गया, ओके, एंड इस केस में हम क्या करेंगे, रिटर्न वन कर देंगे। उससे भी पहले एक कंडीशन है कि अगर ए लेस देन और इक्वल टू जीरो है एंड बी आल्सो लेस देन और इक्वल टू जीरो है, इस केस में हमें रिटर्न 0.5 करना है। 0.5 कर देंगे। करेक्ट है ना। एंड लास्टली अगर बी जीरो हो गया, इफ बी इज लेस देन और इक्वल टू जीरो, ओके, ये स्टिल ए में कुछ ना कुछ है, इसलिए दोनों ऊपर की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई। अब बी में कुछ ना कुछ मतलब वैल्यू बची नहीं है,
तो उस केस में हम रिटर्न 0 कर देंगे, क्योंकि रिकर्सिवली कॉल्स हमें आगे बढ़ाते नहीं जाना है। ओके, तीन ही कंडीशंस थे हमारे पास। नाउ अब हमें क्या करना है कि लाइक लेट अस सपोज रिजल्ट हम निकाल रहे हैं, डबल रिजल्ट इक्वल्स टू 0.25 से मल्टीप्लाई करना है। किस किस को सॉल्यूशन में हमने क्या किया पहले कि लाइक जो भी हमारे पास ए की वैल्यू है उसमें से हमने क्या किया 4 सब्सट्रैक्ट कर लिया। ओके, मतलब 100 सब्सट्रैक्ट कर लिया अगर एन रहता तो उस केस में। ओके, तो अभी हमारे पास मल्टीपल ऑफ 25 है, तो जो भी वैल्यू है उसमें से 4 सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे a माइनस 4 कर देंगे और b से कुछ भी सब्सट्रैक्ट करनी है। ये एक फर्स्ट सॉल्यूशन हो गया। सेकंड सॉल्यूशन हमारा क्या था, ए में से 75 सब्सट्रैक्ट कर लो दैट मीन्स 3, एंड बी से 25 सब्सट्रैक्ट कर लो दैट मीन्स 1। ओके, नेक्स्ट वाला सॉल्यूशन क्या था, सॉल्यूशन ऑफ ए से क्या करना है 50 सब्सट्रैक्ट करना है दैट मीन्स 2, बी से भी 50 दैट मीन्स 2। लास्टली सॉल्यूशन ऑफ ए से क्या सब्सट्रैक्ट करना था हमें, सॉरी, ए से सब्सट्रैक्ट करना था 25 दैट मीन्स 1, एंड बी से 75 करना था दैट मीन्स 3। ओके, सिंपल है, यही था ना। रिकर्सिवली हम बस सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब ए से -4 सब्सट्रैक्ट कर लिया, बी को एज इट इज रख लिया। अब इसमें से जो भी सॉल्यूशन निकल आएगा नीचे से, जो भी हम रिकर्सिवली कॉल करते जाएंगे उसमें से जो भी आंसर आएगा अल्टीमेटली यहाँ पे आके स्टोर हो जाएगा। अब सेम बी से भी जो भी आंसर्स आते जाएंगे, जो चार चार ऑपरेशन हम परफॉर्म करते जाएंगे फिर से इस सॉल्यूशन को निकालते हुए, वो भी आंसर यहाँ पे आके सबमिट हो जाएगा। सेम गोज विद दिस एंड दिस। ओके, इस तरीके से हम रिकर्सिवली ये सारे फंक्शंस कॉल करते जा रहे हैं। ओके, अगर रिकर्सिव क्वेश्चंस आपको समझ नहीं आ रहे तो प्लीज मेक श्योर टू प्रैक्टिस देम एज लॉट एज पॉसिबल, बिकॉज जब तक आप दिमाग में ये सारी चीजें निकाल नहीं पाओगे, ट्री डायग्राम्स, तब तक पॉसिबल नहीं है कि लाइक इजीली आप समझ पाओगे यहाँ पे क्या हो रहा है। तो बेस्ट रहेगा कि थोड़े से क्वेश्चन सॉल्व कर लो, एक मतलब प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा, यही कहना है अल्टीमेटली। इनिशियली सबको हार्ड जाता है ये मतलब जो भी रिकर्सिवली जो सॉल्यूशन हम निकालने बैठ रहे, बट एक बार दिमाग में ट्रेन हो जाएगी ये सारी चीज़ें तो ऑटोमेटिकली आप सॉल्व कर पाओगे कोई भी क्वेश्चन। ओके, अब इस तरीके से हम करेंगे तो ये काम बन जाएगा, बट ऑब्वियसली बात है देयर कुड बी चांस दैट अब डीपी जो यूज़ कर रहे हैं हम मेमोराइजेशन, उसका यूज़ करना पड़ेगा। ओके, बिकॉज एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन में जो भी एक प्रोबेबिलिटी बन रही है, ओके, लेट अस सपोज a इज एक्चुअली इक्वल्स टू 25 एंड b इज बेसिकली इक्वल्स टू 75, किसी एक सॉल्यूशन में भी सेम प्रोबेबिलिटी बन सकती है। तो हमें क्या करना है, बस मेमोराइजेशन यूज़ करना है। तो हम क्या करेंगे, चेक कर लेंगे कि यहाँ पे डीपी अगर नल नहीं है, डीपी ऑफ a एंड b इफ इट इज नॉट इक्वल्स टू नल, यहाँ पे मैंने नॉन प्रोड्यूट डेटा टाइप यूज़ किया है। ओके, तो अगर नल नहीं है तो उस केस में हम क्या करेंगे, सिंपली डीपी ऑफ ए एंड बी रिटर्न कर लेंगे, मतलब मेमोराइज किया हुआ सॉल्यूशन हम रिटर्न कर रहे हैं सिंपली। ओके, एंड यहाँ पे भी रिजल्ट से पहले हम क्या करेंगे, डीपी में स्टोर कर लेंगे, या फिर सिंपली ये रिजल्ट को ये हटा दो एंड यहाँ पे डीपी ऑफ ए एंड बी में ये जो भी वैल्यू आ रही है स्टोर कर लो एंड एट एंड डीपी ऑफ ए एंड बी रिटर्न कर लो। ओके, सिंपल था। अब इसको रन करेंगे, एक बार चेक कर लेते चल रहा है नहीं चल रहा है। ओके, देर इज एन एरर एक्सपेक्टेड, कहाँ पे छूट गया। ओके, सॉल्यूशन के पहले भी है, यहाँ पे भी है, लेट मी चेक। यहाँ पे मतलब प्लस आना चाहिए ना। ओके, तो ये चार अलग अलग सॉल्यूशंस आ रहे थे, उसको हमें प्लस करके 0.25 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो आई गेस इट शुड वर्क फाइन, लेट्स सी, इट इज गेटिंग एक्सेप्टेड। अब प्रॉब्लम क्या है ना, अब इतना बड़ा कंस्ट्रेंट्स है, अगर वैल्यू कुछ ज़्यादा ही बड़ी बन गई, ओके, लेट अस सपोज इट गोज टू लाइक 10 टू द पावर ऑफ 5 एंड ऑल, तो उस केस में क्या होगा कि डेफिनेटली टीएलई हिट होगा। ओके, एंड अगर हम क्लियरली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, ओके, लेट सपोज हमें बस फिगर आउट करना है अलग अलग टेस्ट केसेस। अब देखो 5000 अगर एन की वैल्यू है तो उस केस में आउटपुट क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। लेट सपोज मैंने अलग टेस्ट केस यहाँ पे कंसिडर कर ली 6000। अब इसको भी रन करके देख लेते हैं एक बार, 6000 अगर एन की वैल्यू है उस केस में, ओके, तो इस केस में भी 1 आ रहा है, करेक्ट है ना। अगर मैं 6000 की जगह पे लेट सपोज 9000 कंसिडर कर लें यहाँ पे, इसको भी रन करके देख लेते हैं। बिकॉज देखो अगर ये सॉल्यूशन सबमिट करके देखोगे तो ऑब्वियसली टीएलई हिट होगा, एन की वैल्यू अगर बहुत बड़ी बन गई। ओके, तो हम देख सकते हैं कि 5000 के बाद हर एक आंसर 1 ही आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है कि अगर एन की वैल्यू 10 टू द पावर ऑफ -5 में ही एक्चुअली कंसीडर करनी चाहिए। अगर बड़ी बन रही है लाइक 0.99999 ऐसा कुछ आ गया, फिर 0.99998 ऐसा कुछ आ गया, कुछ ज़्यादा ही बड़ा बन गया। ओके, तो उस केस में क्या होगा कि हमें वो वैल्यू को राउंड ऑफ करना पड़ेगा 5 डिजिट में। ओके, तो लेट मी कनेक्ट, लेट सपोज ये कुछ डेसिमल वैल्यू है, अब इसको हमें राउंड ऑफ टू 5 डेसिमल करना है। ओके, तो राउंड ऑफ करते समय क्या होगा, अगर ये वैल्यू 5 से बड़ी है या फिर 5 से इक्वल है तो हम क्या करेंगे, इसको हटा देंगे और यहाँ पे +1 कर देंगे। ओके, इसको हटा देंगे +1 कर देंगे। तो अब ये राउंड ऑफ होके क्या होगी
5 तक होगी, इसका आंसर क्या बनेगा 7778। ओके, इस तरीके से आंसर बनेगा 0.577778। ओके, अब वही अगर हमें राउंड ऑफ टू 1 डेसिमल करना है तो यहाँ पे 8 बन गया था, अब फिर से 8 बड़ा है तो यहाँ पे 8 बनेगा, फिर से 8 बड़ा है तो यहाँ पे 8 बनेगा, फिर से 8 बड़ा है तो यहाँ पे 8 बनेगा। अब ये वन डेसिमल को 1 में कन्वर्ट कर रहे होगे इस केस में। ओके, तो अगर 5 से बड़ी है वैल्यू या फिर इक्वल है तो हम सिंपली उसको हटा के +1 यहाँ पे ऐड करते रहते हैं। ओके, तो अब ये बन के 6 होगा, मतलब 0.6 आंसर बन रहा है अल्टीमेटली। ओके, इसकी राउंड ऑफ अगर वैल्यू निकालते जाएंगे, करेक्ट है ना। तो इट इज टेकिंग टाइम टू अपडेट, लेट मी टेक अ पॉज। अगर वही यहाँ पे हमारे पास इस तरीके से रहता 0.999, ओके, इसको राउंड ऑफ 1 करने के लिए कहा जाता, तो ऑब्वियसली ये 9 कट होके यहाँ पे 1 जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, फिर से ये 0 होगा, यहाँ पे 1 जाएगा, फिर से ये 0 होगा, यहाँ पे 1 होगा। इसका मतलब क्या है, अगर 0.99 को अगर हमें 1 डेसिमल में कन्वर्ट करना है, ओके, 0.999 को 1 डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो ऑब्वियसली इसका आंसर बनेगा 1 पॉइंट समथिंग, 1.00। ओके, तो इसी तरीके से हमें समझ आएगा कि अगर वैल्यूज जैसे जैसे हम बढ़ा रहे हैं, ओके, थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये फिगर आउट करना टेस्ट केस, बिकॉज हमें क्लियरिटी नहीं मिलेगी कि लाइक कहाँ पे जाके वैल्यूज बड़ी बनेगी। बट ऑब्वियसली 5000 के बाद जैसे ही हम वैल्यूज को निकालने की कोशिश करें तो आंसर हमारा 0.999 विच इज क्लोजर टू 1 आएगा। एंड उस केस में हमें देखना है कि वो पर्टिकुलर वैल्यू जो रहेगी वो बेसिकली गोज अबव दिस 10⁻⁻5। ओके, तो वो राउंड ऑफ होके 1 ही आंसर निकलेगा उसका अल्टीमेटली। तो हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे ऐड कर देंगे एक पर्टिकुलर टेस्ट केस, दैट इज लाइक इफ दिस n इज एक्चुअली ग्रेटर देन दिस 5000, ओके, ग्रेटर देन इक्वल्स टू दिस 5000, उस केस में हम क्या करेंगे, सिंपली रिटर्न 1 कर देंगे, 1.1 डबल वैल्यू रिटर्न करनी। ओके, अब ये फिगर आउट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, किसी को भी इतने आसानी से नहीं निकलेगा दिमाग में उस टाइम पे। तो ऑब्वियस सी बात है, अभी हम क्वेश्चन दिया है तो हमें सोचना पड़ेगा, इसलिए हमने यहाँ पे प्लान कर लिया, बट ऑब्वियस सी बात है नहीं आएगा इतनी आसानी से किसी को भी दिमाग में। ओके, ठीक है, अब इसको सबमिट करेंगे तो ये काम करेगा अभी के लिए, बट हाँ ये वाली चीज़ जो है ये थोड़ी सी ज़्यादा ही ट्रिकी थी, इसको फिगर आउट करना मुश्किल था। ओके, एंड कॉम्प्लेक्सिटी की बात करेंगे तो ऑब्वियसली हमने 25 से डिवाइड कर लिया था, तो जो भी यम है यम स्क्वायर कॉम्प्लेक्सिटी बनेगी। ओके, यहाँ पे एंड स्पेस भी यम स्क्वायर बनेगा। ओके, दैट्स ऑल फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन, बाय बाय।